आज हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये रेफरेंस पॉइंट 0 0 यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो u इनिशियल वेलोसिटी है, ux एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u cos थीटा होता है, uy y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी uy इक्वल टू u sin थीटा होता है। तो फाइनल वेलोसिटी vx और vy है, तो vx इक्वल टू u cos थीटा और v मिनिमम इक्वल टू u cos थीटा, vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, ये फॉर्मूला होता है। तो v इक्वल टू रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। v को दो कंपोनेंट में कंबाइन करके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx। अब फर्स्ट फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 2ui अपॉन g। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इसको लिख सकते हैं ui होल स्क्वायर अपॉन 2g। रेंज r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में 2ux uy अपॉन g। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू होती है u cos थीटा इंटू t टाइम है, y इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये ब्रह्मास्त्र है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। r tan थीटा इक्वल टू 4h, r रेंज होता है, h हाइट है, मैक्सिमम हाइट, और नेक्स्ट h इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, t टाइम ऑफ फ्लाइट है, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू इसको y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू tan थीटा और b इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और जब a और b को डिवाइड करते हैं तो रेंज आ जाता है, तो रेंज इक्वल टू a बाई बी, रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, an object is thrown obliquely from ground with velocity u vector equal to 3i cap plus 4j cap meter per second. Calculate r h t theta u, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कंपेयर करेंगे u वेक्टर इक्वल टू u x i कैप प्लस u, ये हो जाएगा u y j कैप हो जाएगा। तो ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ux की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड और y की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो u की वैल्यू फाइंड करनी, तो u इक्वल टू रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 16 9 25 रूट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तो t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू होती है। या इसको लिख सकते हैं 2u y अपॉन जी लिख सकते हैं। तो 2ui की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 4 अपॉन 10 इक्वल टू 8 अपॉन 10 इक्वल टू 0.8, ये सेकंड हो जाएगा, फ्लाइट टाइम का यूनिट सेकंड होता है। t फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट आपको h फाइंड करना, r फाइंड करना है। तो r इक्वल टू होता है 2ux uy अपॉन g, ये फॉर्मूला होता है। तो 2ux की वैल्यू
यू एक्स की वैल्यू 3, यू वाई की वैल्यू 4/10 इक्वल टू ये हो जाएगा 24/10 इक्वल टू 2.4 हो जाएगा मीटर, ये रेंज हो जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो ये फाइंड हो गया, यू फाइंड हो गया, टी फाइंड हो गया और रेंज फाइंड हो गया। अब मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 ux uy अपान g, ये h इक्वल टू हो जाएगा 2 uy स्क्वायर अपान g, ये लिखा हुआ है h का वैल्यू, तो h इक्वल टू uy स्क्वायर अपान 2g। तो uy की वैल्यू कितनी है, uy इक्वल टू 4, तो 16/2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 8, तो ये 0.8 मीटर हाइट हो जाएगी। तो ये h की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है ये y कंपोनेंट uy अपान ux, तो ये uy की वैल्यू कितनी है, uy की वैल्यू 4/3, तो थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 53 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is projected with velocity 20 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ये है, such that range is 4 times maximum height, calculate RHT theta, तो range is 4 टाइम मैक्सिमम हाइट, ये इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ब्रह्मास यूज करते हैं, r tan थीटा इक्वल टू 4h, तो r tan थीटा इक्वल टू 4h, इस ब्रह्मास को यूज करते हैं, r इक्वल टू 4h, tan थीटा इक्वल टू 4h, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब थीटा मालूम हो गया, अब हमें r फाइंड करना है, तो r रेंज इक्वल टू ये 2u स्क्वायर साइन थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान g, ये फार्मूला होता है। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे 2u स्क्वायर की वैल्यू 400 हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और कॉस 45 डिग्री अपान g की वैल्यू 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 और ये 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ये रेंज आ जाएगा। तो रेंज आ गया, थीटा आ गया, r हो गया, थीटा हो गया। अब हमें t फाइंड करना, तो t इक्वल टू होता है, आप कॉन्सेप्ट इससे भी फाइंड कर सकते हैं, t फाइंड करना h फाइंड करना है, तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ये r tan थीटा इक्वल टू 4h, तो r की वैल्यू है 40, r tan थीटा इक्वल टू 4h, r की वैल्यू 40 और tan थीटा की वैल्यू आई 45, तो tan 45 इक्वल टू 4h, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। ये हाइट की वैल्यू फाइंड कर लिया, ऐसे आपको t फाइंड करना है, तो h इक्वल टू हाफ 1/8 gt स्क्वायर, तो h की वैल्यू 10 इक्वल टू 1/8 इंटू 10 इंटू t स्क्वायर, तो 10 कैंसिल, t स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो t इक्वल टू √8 हो जाएगा, इक्वल टू 2√2 सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू आपका आएगा b इक्वल टू 1 आएगा। तो इसमें रेंज की वैल्यू फाइंड करते हैं, रेंज इक्वल टू होता है r/a/b, तो इससे आपको रेंज मालूम हो जाएगा a/b, a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा √3 मीटर हो जाएगा, रेंज का यूनिट मीटर होता है। अब नेक्स्ट आपको r फाइंड हो गया, अब आपको थीटा फाइंड करना है, तो a इक्वल टू होता है, a की जगह क्या है tan थीटा,
tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब h और t फाइंड करना है। तो h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये फॉर्मूला होता है। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u अभी हमें निकालना पड़ेगा, इससे r से रेंज से u निकालना पड़ेगा। तो r से रेंज u कैसे निकालेंगे, r√3 है इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री और अपान g की वैल्यू 10। तो इससे ये हो जाएगा 2 5 टाइम्स हो जाएगा। तो u स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा अपान 5। तो ये u स्क्वायर और √3 साइड में है, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो ये u स्क्वायर इक्वल टू 20, तो u इक्वल टू √20 हो जाएगा। ये आपका हो गया रेंज की वैल्यू, u की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको h और t फाइंड करना है। तो h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 20 साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपान 2g हो जाएगा, g की वैल्यू 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। √3/4 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइट की वैल्यू। अब t फाइंड करना है, तो t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपान g होता है, g की वैल्यू 10, तो 2u की वैल्यू है u √2 है और साइन √20 है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 अपान 10। तो ये इससे फाइंड कर लेंगे 2 साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की √3/2। तो ये हो जाएगा आपका, ये 20 को लिख सकते हैं 4 और इंटू 1 ये √3/2 अपान 10। तो इससे फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।